आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेरेटो एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है और किस तरह से इस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर पेरेटो एनालिसिस की बात की जाए तो ये वो एक तरीकाकार है, ये एक स्ट्रेटिकल टेक्निक है जिसमें सिलेक्शन की जाती है, ये चूज किए जाते हैं ऐसे काम या ऐसे टास्क जो प्रोड्यूस करते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स या जो किसी भी आउटपुट में गहरे असर को जाहिर करते हैं। जिन कामों की वजह से किसी भी चीज पर बहुत गहरा असर पड़ता है, उन चीजों की सिलेक्शन का जो तरीकाकार है उसे हम कहते हैं पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस को ज्यादातर 80-20 के रूल के नाम से भी जाना जाता है। 80-20 के रूल से क्या मुराद है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी 20% काम करती है तो वो 20% काम जो होता है वो कंपनी को जनरेट करके देता है 80% रिजल्ट। मतलब 80% जो कंपनी में बेनिफिट आता है वो 20% काम करने की वजह से आता है। अब अगर बात की जाए कि ये एनालिसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो ये एनालिसिस इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से अहम एरियाज या कौन से अहम डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस में जो कि 20% इन पे काम किया जाए तो वो 80% रिजल्ट देते हैं। मतलब मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से बहुत ज्यादा अहम एरियाज हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई कर लेने हैं पेरेटो एनालिसिस के थ्रू वो एरियाज, तो अब ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करेगी अपनी मैनेजमेंट को कि वो फोकस करे और कंट्रोल करे उन सिग्निफिकेंट या उन इंपॉर्टेंट एरियाज को जो ऑर्गेनाइजेशन ने पेरेटो एनालिसिस के थ्रू सिलेक्ट किए हैं। अब अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो लेट्स सपोज कि जो 80% कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं, जो कस्टमर शिकायत करते हैं 80%, वो शिकायत 20% प्रोडक्ट्स की वजह से आती है। मतलब अगर 20% हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट है, कोई खराबी है, तो 80% कस्टमर उससे डिससेटिस्फाई होके तो कंप्लेन करेंगे। इसी तरह ये तो थी कस्टमर की कंप्लेन की बात कि कस्टमर 20% प्रोडक्ट या सर्विस डिफेक्टेड होते हैं जिनकी वजह से 80% कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होती है जब 80% कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो हम एक और चीज में देख सकते हैं पेरेटो एनालिसिस को, वो ये देख सकते हैं कि 20% जो सेल फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाए तो कंपनी 80% रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वो किस तरह के, लेट्स सपोज ये सेल फोर्स में क्या चीज आ जाएगी, सेल फोर्स में हमारी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। अगर 20% एडवर्टीजमेंट पे काम किया जाए, एडवर्टीजमेंट को बेहतर करने के लिए काम किया जाए, तो वो 80% बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। 80% जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। या फिर 20% जो वो कस्टमर्स हैं जो कंपनी से बल्क में चीजें परचेज करते हैं, अगर उनके ऊपर फोकस किया जाए तो वो कंपनी को 80% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इसी तरह ये तो होगी कस्टमर कंप्लेंट्स की बात और यहाँ पे होगी सेल फोर्स की बात, रेवेन्यू की बात। अब अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो 20% सिस्टम में डिफेक्ट आता है, 20% जो सिस्टम में खराबी होती है, वो 80% प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करती है। मतलब पेरेटो एनालिसिस में ये कहा जाता है कि कोई काम, ज्यादातर काम इस तरह की ज्यादातर कंपनीज होती हैं, ये ज्यादातर काम इस तरह के होते हैं जो 20% अगर किए जाएं तो वो 80% रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। ये जो एनालिसिस है ये जिस इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसने भी यही कहा था कि जो कंट्री की 80% वेल्थ है वो 20% लोगों ने अडॉप्ट की हुई है या 20% लोगों के पास है। वो किस तरह के 20% वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो इस बेसिस पे ये जो एनालिसिस है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी हमने सिनेरियोज देखे उसमें हमने यही देखा कि 20% अगर कंपनी एफिशिएंट हो जाएगी तो वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन अगर 20% सिस्टम में खराबी होगी तो वो 80% प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस करेगी कंपनी के लिए। अब ये जो एनालिसिस है इसके लिए कोई प्रोसीजर भी है जिस प्रोसीजर को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन इस एनालिसिस को परफॉर्म करेगी। तो चलिए आप प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन उसके स्टेप्स देख लेते हैं कि उसके क्या स्टेप्स होंगे। तो
प्रोसीजर्स में सबसे पहला जो स्टेप, ये सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि रीअरेंज कर लें अपने डेटा को, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रीअरेंज करना है। अब हम इसको वन बाय वन परफॉर्म भी करेंगे, पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या है। पहला स्टेप हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया डेटा को। दूसरा क्या स्टेप है कि फाइंड करना है हर फिगर को, कि ईच फिगर, हर फिगर टोटल की कितने परसेंट है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो ये परफॉर्म करना है कि कम्युलेटिव परसेंटेज को, जो तमाम डेटा है उसको कम्युलेटिव परसेंटेज में टर्न कर लेना है, उसको कम्युलेटिव परसेंटेज में मतलब इकट्ठी करके ज्वाइंट परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप में अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करनी है एक डायग्राम जो इलिस्ट्रेट करेगी इस प्रिंसिपल को। कौन से प्रिंसिपल को इलिस्ट्रेट करेगी? 80-20 वाले या 20-80% वाले प्रिंसिपल को इलिस्ट्रेट करेगी। अब हम वन बाय वन इसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि एक लियो कंपनी है, जिस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उस कुछ प्रोडक्ट्स से उसका आने वाला है कंट्रीब्यूशन। तो लेट्स सपोज कि जो लियो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें PQRSTUV ये उसके चंद प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 96, 36, 720, 240, 12, 60 और 24। ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन प्रोडक्ट से। तो पहला जो हमने स्टेप करना था वो करना था रीअरेंज कर लेना था इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर सबसे बड़ी अमाउंट से नीचे की तरफ हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज करना है तो हमने देख लेना है कि सबसे बड़ी कौन सी इनमें रकम है। तो सबसे बड़ी हम देखें तो 720 है, हमने यहाँ 720 को लिख दिया। अब 720 के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिगर्स जो हैं वो सीक्वेंस में आएंगे। अब 720 के बाद आएगा 240, 240 के बाद आएगा 96, 96 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 36, 24 और 12। इसको हमने रीअरेंज करके कंट्रीब्यूशन को लिख दिया। अब कंट्रीब्यूशन को जब रीअरेंज करके लिखा तो अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम देख लेते हैं कि थर्ड स्टेप में ईच फिगर परसेंटेज ऑफ टोटल फाइंड आउट करना है। ईच फिगर ऑफ टोटल को हम कम्युलेटिव में फाइंड करने से पहले हम कम्युलेटिव कम्युलेटिव कर लेंगे, तमाम कंट्रीब्यूशन को हम कम्युलेट कर लेंगे। रीअरेंज के बाद हमने तमाम जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन बना देना है, और कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कम्युलेटिव में सबसे पहले तो 720 है, तो हम क्या करेंगे कि 720 को एज इट इज 720 का उठा के यहाँ पर लिख देंगे। जब हमने 720 को एज इट इज लिख लिया तो अब क्या करेंगे कम्युलेटिव में कि 720 में 240 को ऐड कर देंगे। जब 720 में 240 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 960। अब जब 960 में हमने 96 को ऐड किया तो 960 में 96 को ऐड करने से हमारे पास आ गया 1056। अब ये 1056 में हमने 60 रुपीज को ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा उसमें हमने इसी तरह कम्युलेटिव सारे को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन सबका फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी परसेंटेज लेनी है ईच फिगर की। अब यहाँ पे देखें कि जो सेकंड स्टेप था उसमें परसेंटेज टोटल की डायरेक्ट भी ले सकते थे और क्यूमुलेट करके, क्योंकि एंड में क्यूमुलेट करके लेनी है इसलिए हमने पहले कंट्रीब्यूशन को क्यूमुलेट कर दिया अपने थर्ड स्टेप पे जाने के लिए। अब जब क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास, तो अब इस कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं इसके कंट्रीब्यूशन की कम्युलेटिव परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। कम्युलेटिव जब ये इकट्ठा कंट्रीब्यूशन है तो टोटल में इसकी क्या परसेंटेज है। तो जब हमने इस कंट्रीब्यूशन को जो हमने रीअरेंज किया है इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1188 रुपीज का। तो ये जो 1188 रुपीज का इसका रीअरेंज ना भी करें तो कंट्रीब्यूशन इतना ही आएगा, आप बाय सेल्फ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन 1188 ही आएगा। तो यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन टोटल करके उठा सकते हैं, या फिर ये जो कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन का जो आखिरी वाला आप देख रहे हैं, आखिरी जो फिगर है वो भी 1188 रुपीज है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी उठा सकते हैं, रीअरेंज कंट्रीब्यूशन का टोटल भी ले सकते हैं और नॉर्मल कंट्रीब्यूशन का भी टोटल ले सकते हैं। तो इस टोटल पे डिवाइड करके कम्युलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। वो किस तरह, 720 रुपीज को डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, जो टोटल हमारे पास आ रहा था वो आ रहा था 1188 रुपीज का। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 के साथ तो हमारे पास कम्युलेटिव परसेंटेज का टोटल आ जाएगा। तो ये जब हमने टोटल किया
प्रोडक्ट पी के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज जब हमने फाइंड की तो कम्युलेटिव परसेंटेज आई 61%। अब हम क्या करेंगे कि इस कम्युलेटिव परसेंटेज को जो कि 61% है इसको हम उठा के इसके आगे लिख देंगे कि ये हमारी परसेंट है, और क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हम इसके कॉलम के साथ ही परसेंट का साइन ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये सारी जो है ये परसेंटेज में है और बाकी जो सब आ रही हैं वो आ रही हैं रुपीज में। इसी तरह हम प्रोडक्ट क्यू आर एस टी यू वी के लिए भी परसेंटेज में कम्युलेटिव परसेंटेज की फिगर्स को फाइंड करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 81, 89, 94, 97, 99 और 100% की कम्युलेटिव परसेंटेज भी इन तमाम प्रोडक्ट्स की आ गई। अब लास्ट स्टेप क्या था कि अगर पॉसिबल हो तो ड्रॉ करनी है एक डायग्राम ताकि 80-20 का जो प्रिंसिपल है वो शो किया जा सके। तो यहाँ पे हम अपनी डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो डायग्राम हमारे पास आएगी वो कुछ इस शेप में होगी। वो किस तरह, जैसे हमने अपने अब ये देखना है कि यहाँ पे 20% प्रोडक्ट्स हैं वो 80% रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। वो किस तरह, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आर है वो 720 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। प्रोडक्ट एस जो है वो हमें जनरेट करके दे रही है 960 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर। इसी तरह प्रोडक्ट पी जो है वो 1056 का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। यहाँ पे जो है कंपनी तकरीबन 80% पर है। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पर बाकी ये जो बची हैं ये दो प्रोडक्ट्स ये ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट दे रही हैं जो कि 960 का है और ये 80% प्रॉफिट है। वो किस तरह, ऑलमोस्ट 80% होगा। और ये किस तरह कि ये 20% दो प्रोडक्ट्स हैं, ये 20% ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स कम है लेकिन ये सब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं। उसके बाद जो फिगर्स ऊपर जा रही हैं, जैसे हमने बात की थी पी पे 1056, इसी तरह जो यू है उस पे 1116 रुपीज। इस तरह यहाँ पे जो 2 पॉइंट शो हो रहे हैं ये हमारे यही कम्युलेटिव वाले शो हो रहे हैं 1152 और 1176 के। तो यहाँ पे ये 1176 और इसका भी इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। और लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट जा रही है उस पर कॉस्ट भी काफी ज्यादा लग रही है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे हमें ये परेटो एनालिसिस में शो हो रहा है कि ये जो हमने ब्लॉक बनाया है जो कि 2080 का ब्लॉक है, ये हमारा परेटो एनालिसिस को शो कर रहा है कि 20% प्रोडक्ट सेल करने से, आर और एस के सेल करने से कंपनी जो है वो 960 जो कि 80% है प्रॉफिट का, उस पर जा रही है। अब 80% किस तरह से देखा जा सकता है कि अगर 960 को डिवाइड कर दिया जाए 1188 से तो ये राउंड अबाउट 70 to 80% हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 80%। मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर प्रोडक्ट्स को भी चेक करें तो कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 7 जब करेंगे तो ये हमारे पास कुछ राउंड अबाउट 20% आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास तकरीबन 27% आ जाएगा। तो क्या मतलब वो राउंड अबाउट जो है वो 20% के करीब जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें 80% का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने इस परेटो एनालिसिस में क्या सीखा, परेटो एनालिसिस हमारे पास 80-20 रूल होता है और हमने देखा कि परेटो एनालिसिस को कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और परेटो एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम परेटो एनालिसिस को एक क्वेश्चन के थ्रू परफॉर्म करेंगे।